वेलकम टू टैक्योन। और आज हम देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जे एडवांस का 2024 का क्वेश्चन है साउंड वेव्स का। साउंड वेव्स में भी डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। क्या है? ए सोर्स एस ऑफ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज, है ना। तो सोर्स एस ऑफ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज गिवन है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? When the observer and the source move towards each other at a speed v with respect to the ground, the observer measures the frequency of the sound to be 288 hertz, है ना। However, when the observer and the source move away from each other at the same speed v with respect to the ground, the observer measures the frequency of sound to be n hertz. The value of n is, तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, टू कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं। आप देखें तो पहली कंडीशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, when source and observer are moving towards each other with how much speed, with v वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है, ये भी v है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, ये भी v है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इसकी सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर आप देखा जाए तो क्या है, 240 हर्ट्ज, और ये ऑब्जर्वर की मतलब सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसको हम लोग चलो बोल देते हैं कितना है ये अपना 240 हर्ट्ज। लेट इट बी समथिंग 240 हर्ट्ज, मैं ऐसे लिख देता हूँ 240 हर्ट्ज। अच्छा, तो जो फ्रीक्वेंसी सुनता है ये सोर्स, है ना, इसको चलो मैं मान लेता हूँ F1। F1 सुन रहा है कितना, 240 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 240 वेलोसिटी ऑफ साउंड को यहाँ चलो ले लेते हैं 330, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर वाला ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस वी, और यहाँ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 330 माइनस वी। इतनी फ्रीक्वेंसी कौन सुन रहा है, सोर्स सुन रहा है, सॉरी ऑब्जर्वर सुन रहा है। कितने, फर्स्ट कंडीशन में। अब दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भाग रहे हैं, तो दोनों ऑपोजिट भाग रहे हैं, तो अब कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये सुनेगा फ्रीक्वेंसी 2 इज 240 अगेन। अभी कम सुनने वाला है, तो क्या लिखूंगा, 330 माइनस वी, है ना, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, और 330 प्लस वी, मतलब कौन सा, सोर्स की वेलोसिटी, ये वाली वीएस, और ये हो गया वी ऑब्जर्वर। अब मुझे यही F2 पूछा है उसने, बट F2 पूछा है और इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू F1 जो है, जो कौन सुन रहा है, ऑब्जर्वर सुन रहा है, ये दिया हुआ है कितना, 288 हर्ट्स। तो ध्यान से देखो, तो 288, अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो देखो, ये जो है कैंसिल करेंगे तो आपको समझ में आ गया ये कितना है, अगर आप कैलकुलेट करें तो 144, और ये कितना है 120। तो अगर हम लोग 12 से देखें तो 12 12 जा 12 10 जा, है ना, तो 2 6 जा 2 5 जा, तो कितना है ये है 6/5, मतलब कितना है 330 प्लस वी माई बाई 330 माइनस वी इज नथिंग बट 6/5, है ना, कितना है 6/5। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 330 माइनस वी बाई 330 प्लस वी इज 5/6। क्या इस चीज को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो कितना हो जाएगा, 240 इंटू 5/6, तो कितना हो जाएगा 640, तो कितना 45 जा 200 हर्ट्स। इतनी हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी किसे सुनाई देगी, ऑब्जर्वर को, व्हेन दे आर मूविंग अवे विथ ईच अदर फ्रॉम ईच अदर विथ स्पीड v। कितनी सुनाई देगी, 200। और जब दो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो कितना सुनाई देगा, 288। और नेचुरल कितनी है, व्हेन जब दोनों रेस्ट पे होंगे, सोर्स और ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को कितना सुनाई देगा, 240। जब एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो कितना सुनाई देगा ऑब्जर्वर को, 288। जब एक दूसरे से अवे भागेंगे विद सेम स्पीड तो कितना सुनाई देगा, 200। तुमसे क्या पूछा गया था, यही 200। और डोपलर इफेक्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। डोपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स multiplied by velocity of the sound plus minus velocity of the observer divided by velocity of sound plus minus velocity of the source, है ना। और velocity of sound आप जानते हैं कितना है, ये 330 है, ये है velocity of sound, कंफ्यूज ना करें, ये velocity of sound है, ठीक है ना। तो velocity of sound 330 और 330, ठीक है। आई होप ये आप बात समझ में आई होगी, ठीक है। सो कीप लिसनिंग अस, टिल देन टेक केयर, बाय।